नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों के लिए पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ मज़ेदार किस्से लेकर के आया हूं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया और उन्होंने शपथ ली थी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। लेकिन कभी कभार जब वो क्रांतिकारियों के साथ क्रांतिकारियों के दल में बैठे होते और कभी मजाक चलता, हास्य चलता, तो वो कभी कभी कल्पना करते अपने जीवन साथी की और वो कहा करते थे कि हम दोनों पहाड़ पर घूमने के लिए जा रहे हों, एक राइफल मेरे कांधे पर हो, एक राइफल मेरी धर्मपत्नी के कांधे पर हो और हमारे पास हो बोरियां भर के कारतूस और हम दोनों दुश्मनों से घिर जाएं। वो राइफल में कारतूस लगाती जाए और हम दुश्मनों पे दनादन गोलियां चलाते जाएं। फिर वो मजाक में कहा करते थे, मुझे टुइयां जैसी बीवी नहीं चाहिए। टुइयां यशपाल की बीवी दोनों पति पत्नी दल के कार्यकर्ता थे, सक्रिय, दोनों क्रांतिकारी थे। और पंडित जी कहा करते थे, मुझे टुइयां जैसी कमजोर बीवी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक हष्ट-पुष्ट बीवी जो मेरे साथ दुश्मनों का मुकाबला कर सके। तो ये छोटे मोटे मजाक पंडित चंद्रशेखर आजाद के जीवन से। एक और आपको इसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ किस्सा सुनाता हूं कि चरित्र हो तो कैसा हो। तो पंडित जी अक्सर धीमपुरा के ठाकुर मलखान सिंह के यहाँ जाया करते थे। उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे उनसे और उनकी बड़ी बहन भी उनके घर में रहा करती थी। पंडित जी उन्हें जीजी कह करके पुकारा करते थे। तो हुआ कुछ इस प्रकार कि पंडित जी उनके घर गए हुए थे और रात्रि का समय था, तो पंडित जी उनके घर की छत पर सोए हुए थे। तो उस वक्त उन्हीं के मोहल्ले से एक महिला जो कि कम उम्र में विधवा हुई, उनका एक बच्चा था, वो पंडित जी के पास आकर के बैठ गई रात को। तो पंडित जी को लगा कि शायद जीजी भी मिलने के लिए आ रही हैं, तो पंडित जी उठ के बैठ गए। पंडित जी ने कुछ समय बाद महसूस करा कि शायद जीजी नहीं आ रही हैं। तो पंडित जी ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो उस महिला ने बताया कि वो पंडित जी से प्रेम करती है और वो चाहती है कि पंडित जी उससे विवाह कर लें। तो पंडित जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो उस महिला ने कहा कि आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और अगर आपने मुझसे विवाह नहीं करा या मुझसे प्रेम संबंध स्थापित नहीं करा तो मैं शोर मचा दूंगी और यहाँ पे मैं लोगों को इकट्ठा कर दूंगी और उससे आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। पंडित चंद्रशेखर आजाद एक पल के लिए भी परेशान नहीं हुए। दाएं देखा, बाएं देखा और सीधे खड़े हुए और छत से छलांग मार दी। नीचे पहुंचे, मंदिर गए, गांव के मंदिर में पूरी रात गुजारी और सुबह फिर आके भोजन करके निकल गए। तो ये है पंडित चंद्रशेखर आजाद। चरित्र हो तो ऐसा हो। और आजादी के लिए इतने दीवाने कि अपने जीवन साथी की कल्पना ऐसी करते थे कि हम दोनों दुश्मनों से घिर जाएं और वो राइफल में गोली भरती जाए और हम दुश्मनों पर गोलियां चलाते जाएं। ये था छोटा सा किस्सा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आया हो। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी। धन्यवाद।